भगवान विष्णु, जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार इस धरती का पालनहार माना जाता है, और जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब इस धरती पर जन्म लेते हैं या फिर कहें अवतार लेते हैं और इस धरती से पाप और अधर्म का नाश करते हैं। और हिंदू वेद ग्रंथों में इसके सबूत भी मिलते हैं, जिनमें ये कहा गया है कि अभी तक भगवान विष्णु के 23 अवतार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं और अंतिम अवतार यानी 24वां, जिसे कल्कि अवतार का नाम दिया जाता है, वो अभी होना बाकी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस धरती से कलयुग में होने वाले घोर पाप और अधर्म का नाश करेंगे। और इसके सबूत हमें अपने हिंदू धर्म ग्रंथ में दिए गए एक श्लोक से भी परिभाषित किया गया है। और इस श्लोक का अर्थ यह है कि संबल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और ये कल्कि के नाम से जाने जाएंगे। और उसके साथ ही देवदत्त नामक एक घोड़े पर वो सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का और पापियों का संहार करेंगे। और वर्तमान में ये भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी संबल गांव है और वहाँ पर भगवान कल्कि की पूजा भी होती है, क्योंकि वहाँ पर कल्कि भगवान का मंदिर बनाया गया है। लेकिन ठीक इसी तरीके से राजस्थान के जयपुर में भी कल्कि भगवान के नाम पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर भी करीबन हजारों साल पुराना है। और कुछ धर्म के विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि यही वो संबल गांव है जहां विष्णु अपने कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। तो दो ये ऐसे संबल गांव हैं भारतवर्ष में जहां पर भगवान के कल्कि अवतार होने की बात कही जाती है। अब वो कौन इन दोनों में से वो गाँव होंगे जहाँ पर भगवान प्रकट होंगे, इसके बारे में तो बताना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर सच है कि कल्कि नामक गांव में ही उनका जन्म होगा, भले वो उत्तर प्रदेश का कल्कि गांव हो या फिर राजस्थान का कल्कि गांव हो। लेकिन आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म ग्रंथ में 7 ऐसे महापुरुषों का जिक्र होता है जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वो सतयुग से लेकर अभी का जो काल चल रहा है यानी कलयुग, इस युग में भी वो जीवित कहे जाते हैं। और वे सभी दिव्य शक्तियाँ आज भी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न है। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या कहे श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करने में लीन हैं। तो सबसे पहले हम जिस महान व्यक्तित्व के बारे में आपसे बात करेंगे उनका नाम है श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये रुद्र अवतार है, यानी भगवान शिव के ये स्वयं अवतार माने जाते हैं। और आज के समय में अगर भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म में सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी का ही है। और हम सभी जानते हैं कि रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे और हनुमान जी को माता सीता जी के द्वारा ही चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा भी मिली हुई है। तो शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। और इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल के इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो शिव जी के अवतार हैं फिर से शिव में समा जाएंगे। और अब दूसरे जिस महापुरुष की हम बात करेंगे उनका नाम है परशुराम जी, यानी परशुराम जी दूसरे महापुरुषों की गिनती में आते हैं। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। और ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ही पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। और कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसा भी बताया जाता है कि परशुराम जी स्वयं भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इस समय महेंद्र गिरी पर्वत पर घोर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार के होने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और अब तीसरे चिरंजीवी महापुरुष की बात करें तो उनका नाम है गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी इस पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया था। क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने जरूर आता था लेकिन उस अस्त्र को वापस लेना नहीं आता था, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड और पृथ्वी खतरे में आ सकती थी, जिसकी वजह से वो क्रोध में आकर अश्वत्थामा को अनंत काल तक जीवित भटकते रहने का श्राप दे दिए थे। जिसकी वजह से आज भी अश्वत्थामा के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि वो मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद जहाँ प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ पर वो
हर दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी उस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वहां पर शिवलिंग पर अक्षत और फूल चढ़े हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि मानो कोई पूजा करके गया हुआ है। और कई लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हो ना हो वो अश्वत्थामा थे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने उनको देखने की बात कही है उसके बारे में वो कहा जाता है कि वो पागल हो चुके हैं, यानी वो दिमागी रूप से अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा जैसे महान पुरुष भी कल की अवतार की प्रतीक्षा में है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता एक ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती है, परंतु कल की अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे, क्योंकि भगवान कल की उनके इस श्राप से उनका उद्धार करेंगे। और अब बात करते हैं चौथे महापुरुष के बारे में, जिनका नाम है महर्षि व्यास। और महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद और 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं के द्वारा कल की अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया गया है, और वो भी आज के समय में कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब 5वें अगर महापुरुष की बात करें तो उनका नाम है लंका अधिपति महाराज विभीषण, क्योंकि विभीषण भी श्री रामचंद्र जी के अच्छे भक्त माने जाते थे। और जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब महाराज विभीषण ने ही रावण को समझाने की तो बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने उनकी एक भी ना सुनी और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया था। तब ऐसा कहा जाता है कि महाराजा विभीषण श्री राम जी के शरण में चले गए और अधर्म के खिलाफ श्री राम के साथ लड़े, और प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति देख उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान भी दे दिया था। और वो आज के समय में वो भी भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं छठे महापुरुष की, जिनका नाम है महाराजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज माने जाते हैं। और उन्होंने अपने ताकत से 3 लोगों को जीत लिया था, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। और इतना सब होने के बाद धीरे धीरे उनमें अहम यानी अहंकार की भावना उत्पन्न होने लगी थी। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिए थे और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। और जैसे ही यज्ञ समाप्त हो गया तो सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, और राजा बलि काफी बड़े दानवीर थे तो उन्होंने आराम से सभी ब्राह्मणों की मांग मान ली। लेकिन जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि और वहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण काफी हंसने लगे कि आखिर ये क्या मांग रहे हैं कि केवल 3 पग जमीन। और हंसते हुए राजा बलि बोले कि आप अपने छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लें। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने बोला जहां आप चाहो वहां 3 पग जमीन ले सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वामन देवता एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। और जब बारी आई तीसरे पग की तब राजा बलि ने उनसे कहा कि तीसरा पग वो स्वयं उनके ऊपर यानी उनके सर पे रख दें। जब उन्होंने उनके सर पे पैर रखा तो सर पे पैर रखते ही वो पाताल लोक में चले गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी वो अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उस आखिरी यानी 7वें महापुरुष की, जिनका नाम है कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा माने जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती रही है। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो उन 18 लोगों में से एक थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित बच गए थे, और आज के समय में भी वो मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये वो महापुरुष हैं जो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इस धरती पर प्रकट होंगे तो वो कलयुग का सर्वनाश करेंगे। तो इस कार्य के लिए उन्हें कुछ साथियों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो ये वही वो महान 7 महापुरुष हैं जो भगवान कल्कि का इस कलयुग का अंत करने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।